विधि पूर्वक जो त्रिपुंड माथे पर स्त्री पुरुष धारण करते हैं उनके महापातक समाप्त हो जाते हैं। त्रिपुंड में 2 ही उंगलियां यूज में की जाती हैं, एक है मध्यमा और एक है अनामिका। वर्णन है इसमें, मध्यमा है यह वाली और अनामिका यह वाली। और त्रिपुंड कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है? जहाँ से भ्रुकुटी, जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ तक पूरी होती है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये जो ऊपर इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, जहाँ ये काले बाल होते हैं, जहाँ तक ये होते हैं, यहीं से त्रिपुंड शुरू होता है और जहाँ तक दूसरी आंख के ऊपर भ्रुकुटी, जहाँ ये पूरी होती है और यह त्रिपुंड वहाँ तक ही लगाया जाता है। 3 धार, इसमें 3 रेखाएं होती हैं। कहीं तो लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों का रूप है, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि इसमें जो ऊपर की जो सबसे पहली वाली रेखा है उसको महेश्वर का रूप दिया है, साक्षात वो महेश्वर के रूप में है। और इसमें जो एक और रेखा है वो साक्षात शिव के रूप में है, और जो एक और रेखा है वो साक्षात भगवान रुद्र देवता के रूप में है। अंदर जो बिंदी रखी जाती है वो आदि शक्ति के रूप में है। इस प्रकार से त्रिपुंड की बात। तीर्थानी लोकेस्मिन् गंगायाम सृतश्च वै, जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, उनको संपूर्ण तीर्थों में, नदियों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भस्म धारण करने की है, त्रिपुंड लगाने की। तीर्थानी, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का उन्हें पुण्य मिल जाता है। स्नातो भूत सर्वत्र ललाटे तु त्रिपुंडकम, स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रिपुंड भस्म धारण करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। सप्तकोटि महामंत्र। वर्णन है कि जो जीवन में तिलक, रोली, चंदन लगाते रहे हैं, 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, देवी देवताओं का चंदन माथे पर लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जिस भी संप्रदाय में आप जी रहे हैं, आप खड़ा तिलक लगाएं, चाहे तिरछा त्रिपुंड लगाएं, भस्म लगाएं, इसको लगाने से 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। और आनंद की बात है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात बताई गई, दोनों ही। ललाट बड़े अच्छे लगते हैं जब उस पर चंदन, रोली, तिलक भाल पर होता है। माताओं के लिए भी खुली इजाजत है इसमें लगाने के लिए, माथे बड़े अच्छे लगते हैं। साउथ में बहुत चलता है माताएं, और ऐसा नहीं है गृहस्थ में नारी जो जीवन जी रही है वो नहीं लगा सकती है। बांके बिहारी जी के मंदिर से देवियां निकलती हैं, माथे के ऊपर ऐसे चंदन लगा हुआ होता है, भले ही वो अग्रवाल हैं, माहेश्वरी हैं या कोई छत्याणी माता है, लेकिन जब मंदिर से वो निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि पंडितानी निकल के आई है मंदिर से, बिल्कुल ऐसा लगता है। भाल इतने सुंदर लगते हैं, इतना बढ़िया लगता है। तो यह थोड़ा आदत में डालिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, बिना रोली, तिलक, चंदन लगाए हुए भगवान की गई पूजा निष्फल चली जाती है। जैसे धुआं वाली आग में कनस्तर घी का छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं मिलता। इसलिए पूजा में जब बैठे हैं तब भाल के ऊपर चंदन, रोली, तिलक जो भी कुछ आप लगाते हैं वो लगाना ही होता है। पूजा का महत्व तब ही बढ़ता है, तभी बढ़ता है। एक बार जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की। हमने तो बहुत बातें पढ़ी हैं, जैसे एक नारी स्नान करके आई, वो मंदिर में पूजा में तभी बैठ सकती है जब उसके भाल के ऊपर बिंदी लगी हुई है। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास्पेसन के ऊपर की दीवार के ऊपर ज़्यादा, टाइल्स के ऊपर चिपकी होती है बिंदी, शीशे के ऊपर लगी हुई होती है, भाल पर बिंदी होती नहीं है। हमने किसी को पूछा, दीदी आपके भाल पर बिंदी नहीं है, तो बोलती है कि बिंदी का मैच नहीं मिला, साड़ी हरे रंग की थी और बिंदी लाल थी, मैच मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं लगाई। क्या सुहाग में भी मैच मिलाया जाता है? तो रंग तो पति से भी नहीं मिलता, पत्नी से भी नहीं मिलता, तो फिर कह दो दूर 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 मैच नहीं मिल रहा है, ऐसे भी तो बोल सकते हो। फिर तो पहले यहां से लेकर के यहां तक सिंदूर लगाया जाए। अब बिहार प्रदेश में तो आज भी ऐसे ही लगता है। सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है। राम जी ने दरबार में हनुमान को कहा कि अपनी माँ को बुला के ले आ। तो हनुमान नाटक में कथा थी, तो हनुमान जी गए, सो देखा मैया मांग में सिंदूर भर रही थी।
हनुमान ने कहा माँ ये क्या है? कहा ये सिंदूर है। आपने ऐसे क्यों लगा लिया है? हनुमान को तो पता ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा इससे तुम्हारे प्रभु की उम्र बढ़ती है। सिंदूर लगाने से उम्र बढ़ती है? हाँ। मैया चलने लगी उधर, डिबिया में जितना भी सिंदूर रखा था हनुमान जी ने पूरी देह के ऊपर पोत लिया उसे। हनुमान जी दरबार में पहुंचे। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या है? हनुमान ने कहा माँ ने कहा था, माँ ने एक लकीर सी लगाई तो मैया ने कहा कि इससे उम्र बढ़ती है, तो मैंने पूरे देह में पोत लिया कि भगवान धरती छोड़ के ही न जाए। प्रभु मैंने पूरे शरीर में, राम रो पड़े। और राम जी ने कहा हनुमान आज मैं यह वरदान देता हूं, और वो वरदान तुझसे जुड़ा हुआ है। एक तो सिंदूर तुझे बहुत प्रिय होगा, और एक दूसरा वरदान यह है जानकी के इस महात्म्य को कोई सुने नारी और अपने पति के लिए जो भाल में जो सिंदूर लगाएगी उसकी कदर समझेगी, उसका मान समझेगी, तो उसके सिंदूर के लगाने से उसके पति की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। आजकल तो इतना लगा लिया जाता है बगल में कोई देख न ले, हल्का सा लगा लेंगे, इतना सा यूं इतना सा नहीं। इन सब चीजों को आदर मिलना चाहिए। पूजा में बैठे भाल पर बिंदी लगा के उसके ऊपर चंदन लगाइए, त्रिपुंड लगाइए, भस्म लगाइए, करके तो देखें आप, आपको कितना सकून मिलेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गले में तुलसी जो कंठी कंठ को छूती है, एक मन का जो गले में पहना जाता है सूतक पातक में, ऋतुकाल धर्म में भी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। तो 24 घंटे गले में कंठ में पड़ा रहे, सूतक पातक में भी पड़ा रहे, वो कभी अपवित्र नहीं होता। एक मनके का इतना प्रभाव है। और कंठी तो कंठ को चिपटी हुई तुलसी कंठी, यह हो गए। आप त्रिपुंड की महिमा, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति भस्म स्नान करो नर। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है वो है फल भगवान को भस्म चढ़ाने से और अपने माथे पर भस्म लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आज आरंभ में जितनी भी बातें कही गई हैं वो पूरी ध्यान रखना। आज मेरा प्रवचन आधा घंटे से ज्यादा सास ससुर की सेवा पर चल गया। तभी भस्म उद्धार करेगी, तभी त्रिपुंड उद्धार करेगा, तभी कथाएं उद्धार करेंगी। हाँ, नहीं तो एक डिब्बा राख ले आओ पोत करके माथे पर, कल्याण हो जाएगा। नहीं, घर में वृद्धों का ध्यान रखना। और बड़ी अद्भुत बात व्यासपीठ से कही गई, इन पुरुषों को टेंशन मुक्त कर दो। देखो एक बात अभी मैंने बोली थी कि इस भ्रकुटी से लेकर के यहां तक त्रिपुंड या भस्म लगाई जाए, यह बात विद्येश्वर संहिता श्री शिव महापुराण अध्याय नंबर 24 के श्लोक नंबर 85 में चर्चा की गई है। भ्रोर मध्य समारभ्य यावदंतो भवे ध्रुवो तावत प्रमाणम संधार्य ललाटे च त्रिपुंडकम। ये त्रिपुंड यहां से लेकर के यहां तक नहीं लगाया जाता, जहां ये भ्रकुटी पूरी होती है यहां से लेकर के यहां तक लगाया जाता है। जहां ये भ्रकुटी के मध्य में, भ्रकुटी जहां ये काले काले बाल दिखाई देते हैं यहां तक भ्रकुटी है, यहां से लेकर के यहां तक इसको लगाने का विधान है। महादेव, महेश्वर और शिव, ये तीन रेखाएं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, त्रिपुंड में इन तीन रेखाओं की बात कही गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। यूं तो 36 जगह चंदन तिलक लगाने की बात कही है, लेकिन उतना ना हो पावे तो कृपया 5 जगह पर चंदन तिलक जरूर लगाइए। 5 जगह कौन कौन है? उन तमांके ललाटे च कर्णयोरितृस्तथा नासा वक्त्रा गलेश्वेवम हस्तयोर भयुस्तथा। एक ही श्लोक में 5 जगह बता दी, आप लिख सकते हैं। 5 जगह का दोनों बाजू, हृदय,
3 हो गए, दोनों बाहु, बाजू, हृदय, मस्तिष्क और नाभि। यहाँ गले में लगा लो, माथे पे लगा लो 2, और दोनों भुजाओं में 4, और नाभि के ऊपर 5 जगह चंदन लगाने की बात कही गई है। ऐसे व्यक्ति के चरण कहीं पड़ जाएं तो पादस्य समुद्रांश तीर्थो पृष्ठे विशालता। ऐसे आदमी के चरण कहीं पड़ जाएं तो उस स्थान पर सभी नदियां समुद्र के सहित, यानी वो स्थान गंगा सागर बन जाता है। नदी गंगा सागर से मिलती है तो उसको गंगा सागर कहते हैं। इस श्लोक में यही कहा है। भाल पर लगाने वाला चंदन त्रिपुंड व्यक्ति लगाया, कंठ में लगाया। मैं अपने कंठ पर लगाता हूँ, गले पर लगाता हूँ, चंदन यहाँ लगाता हूँ, मैं भुजाओं में लगाता हूँ, नाभि पर भी लगाता हूँ, क्योंकि ग्रंथ में जो पढ़ा है तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। बताया गया है कि अपने शरीर में 5 जगह चंदन त्रिपुंड तिलक लगाने वाले लोग जिस स्थान पर पाम रखते हैं वही स्थान गंगा सागर बन जाता है। उस स्थान का भारी महत्व तो बढ़ जाता है। और ज्यादा लगा सको तो इसमें वर्णन किया गया कर्णद्वयीन मनोत्तमम। श्री मनु जी महाराज ने भी कहा है कान के नीचे, ये कान के ये नीचे का ऐसा होता है ना, ये इधर भी और इधर भी, यहां लगा लीजिए। और व्यवस्था बन जाए तो पीठ के पीछे लगा लीजिए, पीठ के पीछे भी लगाया जाता है, जिससे पापों का ह्रास होता है। बताइए, वहां भी लगाने की बात कही गई। और भी बन जाए तो यहां और यहां लगा लीजिए। यहां तो लगा ही लिया बाजुओं पर, यहां ऐसे ऐसे भी। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, आनंद हो गया। मस्तकम बाहु हृदयम नाभिर हरे बचः पंच स्थान मूढ़ानु धरणे भस्म विजंजना। बहुत ज्यादा न लगा पाए तो 5 जगह है, जरूर लगाइए। फिर वर्णन किया त्रिनेत्रम त्रिगुणा धारम त्रिदेव जनकम शिवम स्मन नमः शिवायति ललाटे। कुछ भी नहीं आता था, ओम ओम कह करके लगा लीजिएगा। पैसे त्र्यंबकम जयामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें लिखा है कि वेद के इस मंत्र के द्वारा भस्म धारण की जाती है। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई। जीवितांते च मरणम सुखे नैव प्रपद्यते। भस्म चंदन धारण करने वाला व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख भोगता है, उसको पीड़ा नहीं होती, उसको दुख नहीं उठाना पड़ता। ये लिखा है ना इसमें, वर्णन किया जीवतांते च मरणम। जिया है तब से लेके मृत्यु पर्यंत तक वह सुख आनंद में जीवन जीता। मैं तो यह कहता हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े जज लोगों को देखा है जो कंठ में तुलसी और माथे पर चंदन लगा करके जाते हैं। अपने कोट में वो माथे पर चंदन तिलक और कंठ में तुलसी पहनकर, तुलसी पत्र मुख में डाल करके फिर अपने कोट कचहरी हो जाते हैं। आपको बड़ी नौकरी मिल गई है, बहुत बड़े आप कोई कंपनी के सीईओ बन गए हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि हम अपनी सनातन की गतिविधियों को भूल जाएं। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो हमें हमारे धर्म से अलग कर दे, नहीं चाहिए। उन लोगों को देखिए जो शुक्रवार पड़ जाए तो वो अपनी नमाज नहीं भूलते, वह वहां पहुंच ही जाते। लेकिन हम हिंदुओं के ऊपर मंगलवार का कोई फर्क नहीं पड़ता, सोमवार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। आप पैसों के लिए धर्म छोड़ने को तैयार हैं, चंदन नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, रुद्राक्ष नहीं पहनते, देवताओं को हाथ नहीं जोड़ते। और मैं तो एक बात आपको कहूंगा, ऑफिस में जिस टेबल के सामने जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, उसकी तस्वीर फ्रेमिंग करके मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है। मैं जाता हूं तो लोग मुझे अपने दफ्तरों में, ऑफिस में भी तो बुलाते हैं, और मैं जाता हूं बहुत आनंद के साथ जाता हूं। मैंने देखा है वहां उनके जिस महात्मा को फॉलो करते हैं
फ्रेम में मड़ी हुई उनकी टेबल पर उनकी फोटो रखी है या वो कैलेंडर वाली डायरी रखी है, तो मैं उन्हें पूछता हूँ, अरे आप इन्हें जानते हैं? तो वो कहते हैं, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ इन्हीं की कृपा से तो बैठा हूँ। और वो बोलते, ऐसा व्यक्ति रिश्वत से भयभीत होता है। ऐसा व्यक्ति गलत सिग्नेचर, गलत कागज पर अपनी कलम नहीं चलाता। और सच तो यह है, जहां बॉस इतना ईमानदार और इतना सजग्र, शांति प्रिय और धर्माचरण करने वाला होता है, उसके नीचे रहने वाले सभी लोग उसको बड़ा आदर देते हैं, बहुत मान देते हैं। और आदर ही तो चाहिए, मान ही तो चाहिए। ऐसा करके देखिए आप अपने दफ्तर में जहां आप बैठते हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर है, ऑफिस में, जहां भी आप जाते हैं, मैं तो कहूँगा आप अपने बटुआ में भी हनुमान चालीसा या गीता या अपने गुरु महाराज की फोटो कुछ तो उसमें रखिए, जिससे पता लगे कि हम पूर्ण सनातनी हैं। ये करके देखो कितना आनंद होगा। माताएं भी 1.5 हाथ का पर्स रखती हैं, उसमें कुछ ऐसा भी रखिए, भगवान की कोई तस्वीर हो उसमें। ये सब चीजें हमें भगवान की स्मृति दिलाती हैं। एक एक श्लोक कितना अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। इससे भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसा हम कार्य करें। त्रिपुंड और ये भस्म महात्म्य आप कल से सुन रहे हैं। जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा। अब मैं आपको और एक बड़ी अद्भुत कथा की तरफ लेके चल रहा हूं, जिसका नाम है बिल्व महात्म्य। बेल महात्म्य, बेल की महिमा, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। हैरान का मतलब परेशान नहीं, अचंभित हो जाएंगे। और आप कहेंगे कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है। षडोत्तम बिल्व महात्म्यम सावधान तयादरा। इस महात्म्य को आप मेरे पास में एक मैसेज आया है और मैं अपनी बहनों का इतना आदर करता हूं, तालियां बजाइए। इस मैसेज में एक किसी भाई ने मैसेज में लिखा है, जो कार्य मैं 24 वर्ष से नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया कि तू अपने सास ससुर की सेवा कर। महाराज जी, आपके 5 मिनट की कथा सुन करके 5 मिनट में परिवर्तन हुआ। ये बातें ही ऐसी हैं। और मेरी एक बहन नहीं ऐसी, मेरी हजारों भगिनियां होंगी, हजारों, जो अपने सास ससुर को इंसान नहीं, भगवान की तरह देखेंगी और देख रही हैं। आइए 2 पंक्तियों के साथ में मैं आगे चलता हुआ और फिर कथा के प्रसंगों को, बिल्व महात्म्य और रुद्राक्ष महात्म्य आज की प्रमुख कथा है, छोड़ मत देना बिल्कुल। तो जे शंकर कहूँ या शंभु या कहूँ नांदिया वाला, तेरी रमी विभूति तन पे कांधे पे है, विषधर काला। ओम हरिओम 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 हरिओम। आइए एक बार ऐसे लीजिए। शंकर कहो ये शंभो या कहो नादी वाला, तुझे शंकर कहो या शंभो या कहो नादी वाला।
भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरी रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर प्याला। ताली बजाते रहिए। गंगाधर नाम तुम्हारा, केशों में गंगा बहती। यो तरण तारिणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। यो तरण तारिणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। खुशियों से दामन भरती, जीवन में करे उजाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तन मंथन किया समंदर, फिर हुई तीखी चातानी। ना देखा सुना न जग में, तुझ सा कोई औगणदानी। तूने सभी को अमृत बांटा, तूने सभी को अमृत बांटा। खुद काल के घूट पी डाला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम, 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 हरि ओम। दी गंगा भागीरथ को, कट सगर राज के जाने। लंका दे दी रावण को, हे भांग धतूरे वाले। तेरे देखे ढंग निराले, तेरे देखे ढंग निराले। यूं कहते डमरू वाला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर
कहो ये शंभु, या कहो ना दिए वाला, तेरी रमी भभूति तन पे, आधे पे विषधर काला। तेरे शीश साज रहे चंदा, संग गौरा जैसी नारी, तू रहता मस्त भांग में, कर नंदी की अशुरारी। तेरे शीश साज रहे चंदा, रहे संग में गौरा रानी, तू रहता मस्त भांग में, हरे नंदी की अशुआरी। देवों में सबसे पहले, देवों में सबसे पहले, पूजता तेरा गणपति लाला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभु, ना कहो ना दिए वाला, तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला, 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 कांधे पे विषधर काला। तुझ शंकर कहूँ या शंभो, या कहो ना दिए वाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझ शंकर कहूँ या शंभो, या कहो ना दिए वाला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। बोलिए भूतनाथ भगवान की, महाकालेश्वरनाथ भगवान की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आइए बेल पत्र महात्म्य की तरफ चलते हैं। षडोद्धम बिल्व महातव्यम सावधान तयादरा। कहा गया है कि बेलपत्र महात्म्य है, इसको सावधान होकर के सुनिए। महादेव स्वरूपो ये बिल्वो देवीरपे स्वता यथा कथयंच ते देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बेलपत्र की महिमा स्वयं भगवान शंकर भी अपने आप में पूरी नहीं कर सकते। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, वो आप लिख सकें तो जरूर लिख लीजिएगा। जो बेलपत्र के लिए जो बड़ी आवश्यक बातें कही गई। सबसे बड़ी बात है, जहां बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां आसपास सांप नहीं रहते, वहां सर्प नहीं आते। जिस घर में सांप बिच्छू ज्यादा निकलते हैं, गमले में या जमीन में बेलपत्र लगा दें। बेलपत्र जमीन में भी लगता है, बाउंड्री के बाहर भी लगता है, बाउंड्री के अंदर भी लगता है। बेल वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके आसपास कभी सर्प नहीं आते। ये बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महानता है। मुर्दा मरघट के लिए जा रहा हो और यदि वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाए तो ग्रंथ में वर्णन है कि उस जीव का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए 1000 पेड़ लगाने के बराबर एक बेल की महिमा है। बेल का इतना बड़ा महात्म्य है। सहस्र रोपितम वृक्षम, सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 पेड़ों को रोपना यानी लगाना, उसका जितना महात्म्य है एक बेल का पेड़ लगाने की उतनी बड़ी महिमा। इतनी इसकी महिमा भरी हुई है, क्योंकि कोई शमशान घाट के लिए जीव जा रहा हो और वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाता है, पार्थिव शरीर के ऊपर बेल पेड़ की छाया पड़ जाए, तो ऐसा बताते हैं कि जब ये पार्थिव शरीर मरघट की तरफ जाता है तो हजारों भूत प्रेत उसे घेरे हुए होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे से जैसे ही वह जीव जाता है, निकलता है, तो जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं भैया बेल वृक्ष की। इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो इसके बारे में बहुत बातें आपको निवेदन करूंगा, बताऊंगा। बेल वृक्ष के नीचे से यदि कोई पार्थिव शरीर निकल जाता है शमशान घाट के लिए, तो भगवान महादेव उस जीव को मोक्ष दे देते हैं। उसे यमराज के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। वायुमंडल में जितनी भी गलत हवा है, जिसके द्वारा श्वास की बीमारी हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उस हवा को ये सोख लेता है। मैं 100 शब्दों का शब्द एक बोल दूं, जो बेल वृक्ष के नीचे बैठता है, जिसके घर में बेल वृक्ष होता है, जिसे बेल वृक्ष की छाया मिलती है, जिसको बेल वृक्ष का स्पर्श मिलता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी श्वास की बीमारी नहीं होती। बेल वृक्ष श्वास बढ़ाता है। वायुमंडल के संपूर्ण जो हवा की अशुद्धता है उसे वो समाप्त कर देता है। दिल्ली जैसी जगह पर बहुत ज़्यादा बेल के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो वायुमंडल, जो ऑक्सीजन, जो हवा है, अब तो मुझे पता नहीं, उधर समयपुर बादली जो गरोहिणी क्षेत्र में पड़ती है, बहुत समय पहले मैंने काफ़ी कथाएं वहाँ करी, तो सुबह जैसे हम नाक छिनकते तो उसमें से कोयला जैसा निकलता। हमने कहा सबकी नाक सफ़ेद निकलती है, हमारी काली क्यों निकलती है? अंदर से वो काली नाक निकले। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही है ये। तो वहाँ वो बोले कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें कोयला जलता है, धुआं निकलता है।
और ये उसकी वजह से ये ऐसा होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां दिल्ली में हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण, सबसे ज़्यादा धूल दिल्ली में है। तो ऐसी जगह पर जहां प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर पीपल, बरगद और बेल के पेड़ होने चाहिए। वृक्ष पे बिल्व के लिए बोला गया है कि यह वायुमंडल की हवा की जितनी भी संपूर्ण अशुद्धियां हैं, उन सबको सोख लेता है, हवा को फिल्टर कर देता है। जिसके घर के आसपास बेल के वृक्ष होते हैं, उस घर में रहने वाले लोग 20 वर्ष ज्यादा जिंदगी जी लेते हैं। यह बेल वृक्ष की महिमा है, मानता है। और हम तो इस काम में बड़ी जोर से लग गए हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बहुत बेल के, पीपल के पेड़ लगाए। आज परिक्रमा करने को मैं कभी निकलता हूँ, टाइम मिलता नहीं है। मैंने 2011 में बहुत पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, 13 में लगाए। जिस साल वो तबाही आई थी, उसमें बद्रीनाथ साइड में, केदारनाथ में, उस साल भारी पेड़ लगाया तुलसी वन आश्रम में। आज वो जवान हो गए हैं वो पेड़। कभी कभी तो मैं परिक्रमा में निकलता हूँ, एक राघव आश्रम के सामने एक पेड़ है पीपल का, मेरे हाथों का लगाया हुआ है। श्याम कुटी से थोड़ा चल के मेरे हाथों का लगाया हुआ है, उसको मैंने अपने हाथों, आज जवान हो गया है। चाहे मैं बंदरों के लिए कुछ डालने के लिए निकलूं, चाहे वैसे कहीं से परिक्रमा करता हुआ आऊं, तो एक बार उस पेड़ को मैं लिपटता जरूर हूं। वो मुझे अपना लगता है। महाभारत के वन पर्व में बड़ा अच्छा वर्णन है। बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने वृक्ष लगाए हैं तो ये पेड़ गयाजी में जाकर आपके लिए पिंडदान करने के लिए जाते हैं वृक्ष। इसलिए एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के लालन पालन के बराबर। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बोले थे, एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर, और एक वृक्ष की हत्या करना 100 लोगों के प्राण लेने के बराबर। इसलिए पेड़ों को अंधाधुंध काटिए मत। इस जगत को बचाने के लिए घर में जितने लोग हैं, कम से कम हर वर्ष उतने पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। ये पेड़ नहीं होंगे तो ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां इस बात का ही तो प्रतीक है। अंधाधुंध पेड़ काटे तो जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे। वृक्षारोपण, इस बात को भूलना मत। 1000 पेड़ के बराबर एक बेल का पेड़ है। यदि कहीं 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला, 6 पत्ती वाला, 7 पत्ती वाला, 11 पत्ती तक तो मैंने दर्शन किए हैं बेलपत्र के। यदि कहीं ऐसा आपको बेलपत्र मिल जाता है, उसको भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करने से ही करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता। अनंत गुना, सब पुराण में वर्णन। 4 पत्ती वाला, ये विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। क्यों? ब्रह्मा का रूप है, 4 मुंह वाले ब्रह्मा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पत्ती, और इससे भी ऊपर हो सकता है। अब मैंने नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी होता है। बृहद धर्म पुराण में वर्णन है कि बेल के 21 नाम हैं, तो 21 पत्तियों तक होता है बेलपत्र। जैसे रुद्राक्ष 14 मुखी तक होता है, ये 21 पत्तों तक होता है। और ऐसा पत्ता बेलपत्र यदि कहीं भगवान के ऊपर चढ़ जाए किसी के हाथ से, तो वर्णन है कि अनंत गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना आराधना का, साधना का फल प्राप्त हो जाता है। जिनको मिला है तो पहले भगवान को चढ़ाइए, फिर उठा लीजिए, फिर उसको लेमिनेशन करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। घर में 4 मुखी, 5 मुखी,
ये दीदी ने मुझे दिया था, मैंने बड़ा संभाल के रखा था, कल परसों उसको पता नहीं कौन यहाँ से ले गया, 4 पत्ती वाला रखा है, मिला ही नहीं। मैं तो ढूंढ रहा था, कल मिला नहीं। चढ़ाया था मैंने ग्रंथ पर उसे पूजा में। बड़ा प्रभाव है उसका। एक बात और लिख लेना, बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश और बेल वृक्ष लगाने से वंश का उत्थान होता है, तरक्की होती है। बेलों में सबसे ज्यादा फल देने वाली बेल है कद्दू और लौकी की। उसके ऊपर लौकी आज तोड़ लो कल तैयार, कद्दू आज निकाल लो परसों तैयार। जिस प्रकार से बेल फल को देने में इतने आगे है, और यह बेल का वृक्ष भी आरोपने पर महाराज घर में संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि इसी प्रकार से होती है। भूल करके भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बेल का पेड़ ये काटे नहीं जाते, इन्हें काटिए मत। छोटे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है उनके द्वारा, उनको उठाकर दूसरी जगह लगवा दीजिए। कन्याओं के हाथ से 10 साल तक की बेटी को अपराध नहीं लगता है, उसके हाथ से उखड़वाइए, उसको मिट्टी खोदें जड़ के नीचे से, जड़ धरती में रह जाए, तना काट दें, अपराध हो जाएगा। उसको दूसरी जगह आरोपित करने का विधान है, उसको काटने का विधान बिल्कुल भी नहीं है। बेल वृक्ष को काटने से, बेल वृक्ष को काटने से परिवार का ह्रास हो जाता है, और बेल वृक्ष लगाने से वंश की बहुत वृद्धि होती है, संतान संतति की कमी नहीं आती। बेल वृक्ष लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। और अगली बात कही है कि सुबह ही सुबह बेल वृक्ष का दर्शन करने से महापातक नष्ट हो जाता है। भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चों को मर जाना नारी के लिए बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इतना बड़ा अपराध भी बेल पत्र का, बेल वृक्ष का दर्शन करने से समाप्त हो। ताली मत बजाना, कितनी भी मजबूत बात हो। इतनी बड़ी इसकी भैया महिमा का वर्णन किया। बेल वृक्ष के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान के ऊपर इसको चढ़ाते रहिए। आंख, फूल और बेल पत्र चढ़ाने से महादेव के ऊपर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कंगाली खत्म हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। बेल की तीनों पत्तियों पर श्री लिख दो गोरोचन और चंदन से, और फिर उसको भगवान के ऊपर आप चढ़ाइए। महाघोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में ऋषियों ने 2 चीजों से सोना बनाया। एक माता सो रही है, जगा दें। पूर्व काल में ऋषियों ने, संतों ने 2 चीजों से सोना बना के तैयार कर दिया। क्या? ताम्र धातु और बेल पत्र। बेल के द्वारा बेल पत्र और तांबे की धातु से एक ऐसा विशेष प्रयोग किया गया, संतों ने उससे स्वर्ण बना के तैयार कर दिया। एक बड़ी आनंद की बात कही गई है, जो बेल पत्र का रस और तांबे के पात्र का जल पीते हैं, और दोनों चीजें यदि एक साथ मिल जाएं तो स्वर्ण भस्म लेने का जितना प्रभाव है, बेल और ताम्र को स्वीकार करने का वही प्रभाव जम जाता है। क्योंकि बेल पत्र का रस और ताम्र का पानी दोनों मिलते हैं तो वो स्वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ये लिखने लायक बात है, पर आप लिखेंगे नहीं। बेल की पत्तियां चबाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 पत्तियां ऐसी हैं जिनको भगवान को चढ़ाए बिना चबाने का अधिकार नहीं है, एक तुलसी और एक बेलपत्र। बेलपत्र को भी महादेव पर चढ़ाने के बाद ही लीजिए उसे, और तुलसी पत्र को भगवान पर चढ़ाने के बाद ही उसको अपने प्रयोग में लीजिए। बेलपत्र का रस और ताम्र के धातु का पानी दोनों मिलकर के ये स्वर्ण रूप धारण कर लेते हैं।
पहले महात्मा लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे। रात में वो तांबे का पानी और उसमें 2 4 5 पत्तियां बेलपत्र की डाल दी उन्होंने, और सुबह उस जल को पिया, और वह जल स्वर्ण भस्म का काम करता है। ऐसा पानी गांठों में दर्द नहीं होने देता, पेट में गैस नहीं बनने देता। ये बेलपत्र की पत्ती पानी में ताम्र के लोटे में आपने डाली, रात भर पत्ता डला रहा, और सुबह उस जल को आपने पिया है, तो ये स्वर्ण भस्म का काम करता है। पूर्व काल में संतों ने बेल की पत्ती और तांबे की धातुओं के द्वारा स्वर्ण सोना बना के तैयार किया। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। स्वास्थ्य के लिए यह एकदम बिल्कुल वरदान है। ऐसा आप कर सकते हैं। मैं तो करता रहता हूं, अब आपकी बारी है। बड़ी सुंदर बात कही है कि आपसे भूल से भी महादेव के ऊपर यदि बेलपत्र चढ़ गया है तो शंकर उस जीव को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। एक दिन मैंने आपको एक चांडालिनी की कथा सुनाई थी। वो जो भूल से उसने गुस्सा में आके बेलपत्र फेंका और महादेव की पिंडी पर गिरा, पिंडी फाड़ कर शंकर प्रकट हो गए। चांडालिनी उनको शंकर को प्रकट होते ही देव रूप उसने धारण किया, और उसके लिए दिव्य विमान आया, और उस विमान पर आरूढ़ित होती हुई यह भगवत धाम के लिए, भगवान के धाम के लिए चली गई। इसलिए शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी कोई बेल वृक्ष का रोपण करते हैं, उनका पोषण करते हैं, गाय भैंस पशु पंछियों से उसको बचाते हैं, उसको कहते हैं संरक्षण। तो ये समझ लो कि महादेव से साक्षात करने का उन्हें 100% लाभ प्राप्त होगा। जो बेल वृक्ष की रखवाली करते हैं, पेड़ को लगाते हैं, उसमें जल सींचते हैं, ग्रंथ कहता है एक न एक दिन महादेव उनके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाता है जैसे पुत्र के सामने पिता आके खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। इसलिए बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, वृक्षों को काटिए मत, मत काटना इसको बचाइए। ये संपूर्ण धरती को जीवन देने वाला है। वेल की इतनी बड़ी महिमा है, और इस शंकर के ऊपर चढ़ करके इसकी और महिमा जाकर के बढ़ जाती है। तो यह महात्म बेल वृक्ष का आप सुन रहे हैं, वर्णन किया गया है। कहा गया है कि बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धा नाम विसंचति सर्वती तृष्णा तस्यासेव भुवि पावन। जो भूल से भी एक लोटा जल बेल की जड़ों में चढ़ा देते हैं, संपूर्ण तीर्थों में डुबकी लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। माइक खोलो भाई। ये बात फिर मैं कहना चाहूँगा, बिल्व मूले जलेरियस्तु, जो बेल की जड़ों में अभिविशति जल छिड़क देते हैं, चढ़ा देते हैं, सर्वतीर्थ स्नात, उन्हें संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हम बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। आश्रम के ट्रैक्टर सुबह से लेके शाम तक टंकियों को भरना, पेड़ों में पानी लगाना, ये सौभाग्य आश्रम को आज मिल रहा है। आश्रम ने पिछले साल भी एक ट्रक मंगाया था पेड़ों का, बेल के बहुत पेड़ लगाए गए। अब के बार भी इस वर्ष में काफी जमीन खरीदी गई है, और यह व्यवस्था की जाएगी। कल हरियाली तीज है, कल आश्रम में वृक्षारोपण आरंभ हो रहा है। वो कल हरियाली अमावस है, और अमावस्या को पेड़ लगाना बहुत शुभ बताया गया है। तो कल उसका पूजन हो रहा है, वृक्षों का पूजन कल से शुरुआत की जा रही है। पूरा ये 3-4 महीना और बड़ी जोर से वृक्षों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पूरे साल भर पेड़ों के लिए आप बहुत सहयोग करने के लिए आप कहते हैं महाराज जी पेड़ों के लिए, 3 पेड़ों के लिए, 5 पेड़ों के लिए। मैं कहता हूं पहले टाइम आने दो, जब पेड़ लगाए जाएंगे तब हम आपको बोल देंगे। तो भगवत कृपा से अब कल पेड़
वृक्ष। मैं आज एक आध जगह निकलूंगा यहाँ, यदि कोई यहाँ तैयार हो जाएंगे आश्रम मठ मंदिर वाले, तो हम उनको पूछ लेंगे तो 1500 पेड़ हम उज्जैन में भी लगा के चले जाएं। सिर्फ गाड़ने से कुछ होता नहीं है, बाद में वो पलने चाहिए। 3-4 साल में पेड़ तैयार होता है। बच्चों से ज्यादा केयर इसकी करनी पड़ती है। और यदि जिसको इस बात का शौक है, जिसकी धमनियों में है वृक्षों के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि वो धरती पर तो साक्षात भगवत रूप है, वो भगवान के रूप में। पेड़ों के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। वृक्ष हैं, पीपल हैं, बरगद है, आम है। यह पेड़, नीम का पेड़ भी बहुत ज्यादा शुभ है। ऐसे पेड़ लगने चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वती तृष्णातः स्यास एव भुवि पावन। वो आदमी पवित्र हो जाता है जिसने बेल की जड़ों में पानी दिया है। बिल्व मूले जले रियस्तु मूलानार्मम विशंचति। नियम बना लो, 1 लोटा पानी जैसे आप सूर्य नारायण को देते हो, गैया का कच्चा दूध डालकर उस लोटे में 1 लोटा पानी आप बेल वृक्ष में डालिएगा, आपको संपूर्ण तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एतस्य बिलमूल स्यात् लवालभमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्टां तुष्टो भवत्लियम्। स्वयं भगवान महादेव के, भगवान शंकर के ये अद्भुत शब्द हैं। एतत् बिल्व मूलस्यः, जो बेल की मूल में, जड़ों में जो मट्टी लगाते हैं, मिट्टी, उसको मिट्टी रखते हैं जिससे पेड़ सुरक्षित रहता है। ऐसे लोगों को भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल की जड़ों में पेड़ लगाते समय जब उसमें जो आप मिट्टी रखते हैं ना, उसको मिट्टी में आप उसे दबाते हैं, उससे भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसके प्रति अपनी बहुत श्रद्धा रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए। महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बेल की जड़ में गंध, अक्षत, फूल आदि से उसका पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति 100% शिवलोक की प्राप्ति करता है। वर्णन है इसमें यह भी, पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नर। फूल से, गंध, रोली से पूजा करता है वह, तो शिवलोकम आपनोति। इसमें कोई संशय नहीं है, उसको शिवलोक की ही प्राप्ति होती है। उसका कोई शिवलोक रोक नहीं सकता। यह बेल की महिमा है। संतर वदते सुखम, संतान का सुख मिलता है उसे। जिनके बच्चे खुरापाती हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोग धूप दीप के द्वारा बेल की जड़ों में पूजन करें और 1 लोटा जल चढ़ा दें। बाद में आप थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में, दिनों में अपने बच्चों के स्वभाव में आप परिवर्तन देखेंगे। शिव महापुराण में लिखी है बात, परिवर्तन हो जाएगा। इतना बड़ा इसका प्रभाव है भैया। ये बात कही गई का गंध पुष्पाद भिन्न। जो भी स्त्री पुरुष गंध, फूल, पत्तियों से, दीप से पूजा करते हैं, शिवलोक मामनोति सततंत वर्धते सुखम। उन लोगों को संतान का सुख मिलता है। तो इसका मतलब यह भी है कि जिनको संतान नहीं है, बेल की पूजा, बेल पेड़ की पूजा करने से, उसकी जड़ों में धूप दीप से पूजन करने पर वर्णन किया गया है कि उनको संतान सुख, यानी उसके परिवार में संतान का जन्म हो जाता है। और माइक खोलें। तत्पश्चात कहा कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवित। जो बेल की जड़ों में दीपदान करते हैं, भगवान के दूत उसे लेकर के आते हैं, तब देवलोक में उस स्त्री पुरुष के लिए दिए जला जला करके आरतियां उतारी जाती हैं। बेल के नीचे दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। एक दिया जला करके उसके नीचे रख दें,
तो वर्णन कितना अद्भुत किया गया है कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पत सादरम, एक आध कल्प तक उस व्यक्ति को ईश्वर के धाम में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। और तो ये इतना बड़ा प्रभाव है इसका। और क्या है बेल की महिमा? बिल्व शाखम समादाय हस्तेना नव पल्लवम, जो आप जो बेलपत्र जो चढ़ाते हैं लिखा है नव पल्लवम, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं और बिल्कुल छोटे भी नहीं, बीच के, ना तो बिल्कुल छोटे और ना बड़े। बेलपत्र की महिमा है, जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं वो बेलपत्र ऐसे उठा हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा। नव पल्लवम, नया हो और कोमल हो। ये बहुत कठुआ से होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए होते हैं नहीं, बिल्कुल एकदम चिकना, एकदम बिल्कुल सीधा। ना तो बहुत बड़ा हो पत्ता, नहीं तो इतने बड़े बड़े भी पत्ते आते हैं। ना तो बहुत बड़ा हो, ना बिल्कुल छोटा हो। नव पल्लव हो, कोमल हो, पल्लवित हो, धूल मिट्टी न लगी हो। नहीं तो कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व एक रात्रि पहले गंगा जल में उसको डाला जाता है, दूसरे दिन उसको निकाला जाता है, सूती कपड़े से पोंछा जाता है और चंदन से उसके ऊपर ओम श्री राम नमः शिवाय जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखा जाता है। जब उसके ऊपर वो सूख जाता है लिखा हुआ, उसके बाद महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। ये बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे यूं ही बोल रहे हैं? तो कोई बहुत बड़ा ऐसा ना हो और ना बिल्कुल छोटा हो, बीच का हो और उसके पत्ते बिल्कुल सीधे हों। एक रात्रि पहले उसे गंगाजल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन सुबह निकालिए, सूती वस्त्र से, रुई इत्यादि से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर श्री लिख दें, धन की कमी नहीं आएगी। क्लीम लिख दें, आपके घर पर किसी का जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं, क्लीम शब्द लिखा जाता है। ओम लिख दें, इष्ट सिद्धि हो जाएगी। ये लिख करके राम लिख दें, हरिओम लिख दें, अपने इष्ट का नाम लिख दें और जब वो लिख करके सूख जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद वो टाइम नहीं होता है, इसलिए कभी कभी 5-5 मैं भी चढ़ा देता हूँ। ज़्यादा से दिखाई देते हैं तो ज़्यादा चढ़ा देता हूँ एक साथ, नहीं तो ग्रंथ में लिखा है कि बेलपत्र चढ़ाने का मातम यही है, एक एक पत्ता चढ़ाएगा। ये नहीं कि बकटा भर करके ले महादेव, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक ही एक चढ़ाऊंगा, लिखा है इसमें एक एक बेलपत्र, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहाँ पूजा में करता हूं तो मुझे देख के आप करते हैं, तो फिर मैंने बकटा भर के चढ़ा दिया तो आप कहाँ मानेंगे? आप कहेंगे महाराज ने चढ़ाया तो हम भी चढ़ाए देते। तो मैं इस नियम को फॉलो करूंगा। इसमें वर्णन है कि बेलपत्र एक एक चुन करके भगवान को ओम नमः शिवाय कह करके या 21 नाम भगवान महादेव के लेकर के और वह चढ़ाया जाए तो बड़ा प्रभाव है उसका अपने आप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बिल्व शाखाम समादाय हस्ते नव पल्लवम। देखो इसमें एक एक पत्ता तोड़ा जाता है। बहुतों का आपने देखा होगा पूरी डालियां तोड़ के लेके आ जाते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। बेल की डाली ना तोड़ी जाए, एक एक पत्ते का उसमें चुनाव होता है। और अपने हाथ का टूटा और अपने हाथ का लिखा और अपने हाथ का ही चढ़ाया हुआ बेलपत्र अति प्रभावशाली होता है। उसका चुनाव चुनिंदा अपने हाथों से किया गया। वर्णन है हस्ते न, अपने हाथ से उसने उसका आपने चयन किया। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम, जिस घर में बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जाता है सब पाप ही प्रमुच्यते, उस घर के संपूर्ण पाप जल जाते हैं, उस घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम।
इसके स्पर्श मात्र से पाप समाप्त होते हैं। अगर बहुत भारी पाप हो, एक बेलपत्र चढ़ाने से जीव को अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा भैया इस बेलपत्र की है। इतना ही नहीं, काशी वास निवासीन काल भैरव पूजनम। काशी में भैरव बाबा है, काशी में भैरवनाथ है, और लोग काशी में जाते हैं भैरवनाथ का पूजन करते हैं। तो वर्णन क्या है, जो काशी में वास करता है, इसका अर्थ क्या है, जो जिंदगी भर काशी में वास करता है और वहाँ भैरवनाथ का दर्शन करता है, उससे जितना फल प्राप्त होता है, 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, कोटि कन्या महादानम, वही फल श्रद्धा से एक बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उतना फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताते हैं, महादेव की पिंडी पर जहां बेलपत्र चढ़ता है वो स्थान काशी हो जाता है। जहां पर बेल के बगीचे हैं वो स्थान काशी हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक। उस भूमि को आप काशी की माटी समझिए, जहां बेल का बगीचा है और उसके सानिध्य में यदि किसी की मौत हो गई, किसी के प्राण निकल गए, तो उसको वही मुक्ति मिलती है जो काशी में मरने पर मौत मिलती है, मुक्ति मिलती है। यह है बेल की इतनी बड़ी महिमा है। मैं फिर कहूंगा, बेल वृक्ष काटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसे लगाएं, उसे उजड़ने न दें। झूठे मुंह से आंवला, समी, बेलपत्र और तुलसी, इनको झूठे मुंह से पत्तियां तोड़ी नहीं जाती हैं। इनकी शुद्ध नहा धो करके ही इनके पत्तों का चयन होता है। तो गृत्वा पूजयेद बलवम बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। ये डिब्बा काय के लिए रखा है भाई? हाँ, चलता नहीं। तो वर्णन किया गया है इसमें, सच पापी प्रमुच्यते, उनके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बात और लिखने के लायक है, बेल वृक्ष के नीचे बैठाकर एक ब्राह्मण को यदि भोजन करा दिया है, वह पुण्य 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस लोग बोले देता हूं मैं, आपको विश्वास नहीं है तो श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता और अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 30, इसमें लिखा है, बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तिता एकम बा कोटि गढ़तम तस् पुण्यम प्रजायते। कोट करोड़ को कहते हैं। तो बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण भी आपने जिमा दिया है तो उसका फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर है। अब आप बताओ, आपके गमले में बेलपत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरुए में लगाइए, घर के आगे कोई ऐसी खाली जगह है वहां लगाइए, लगाए। बेल वृक्ष की पूजा साक्षात भगवान महादेव की पूजा है। और महादेव के रूप इतने हैं कि एक संग कैसे पूजेंगे आप उन्हें? अब आप यहाँ हैं तो महाकाल को पूज रहे हैं, फिर कहीं जब जाओगे तब ओमकारेश्वर को पूज पाओगे, फिर आगे बढ़ोगे तो त्र्यंबकेश्वर को, फिर आगे बढ़ोगे तो घोषमेश्वर को, फिर और आगे बढ़ जाओगे तो मल्लिकार्जुन को पूज पाओगे, और आगे बढ़ जाओगे तो भीमा शंकर को पूज लोगे, और आगे बढ़ जाओगे तो बैजनाथ को, और आगे बढ़ जाओगे तो विश्वनाथ को, और आगे फिर इधर चले जाओगे तो पशुपतिनाथ को, और चढ़ते ही गए, आगे बढ़ते गए तो केदारनाथ को आप पूज पाएंगे। इनकी पूजा करने में आपको चलना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है, जो बेल वृक्ष को वंदन प्रणाम करके और एक बेल पत्र भगवान के ऊपर चढ़ा देता है तो दुनिया में जहां जहां शंकर की पिंडी है, संपूर्ण पिंडियों को पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत बात है बेलपत्र। पूरी सृष्टि में जहां से लेके ब्रह्मांड ऊपर तक जहां जहां महादेव की पिंडी है उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाने से संपूर्ण महादेव बाबा की पिंडियों की पूजा हो जाती है। ये कमाल की बात है। आपके पास में 1008 रखे हैं बेलपत्र,
आपको 1008 बेल पिंडियों के ऊपर आपको 1008,000 पिंडियां आपके पास रखी हैं, तो आपको 1000 पिंडियों के ऊपर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही पिंडी के ऊपर जितना बेलपत्र चढ़ा सकते हैं चढ़ा दो, वहां जितनी है उनके ऊपर, और वहां जो नहीं है उनके ऊपर आपकी एक पिंडी पर चढ़ाई गई बेलपत्री सबको समर्पित हो जाती है। ये बेल की बड़ी अद्भुत महिमा है, बहुत बड़ा अद्भुत महात्म्य है। बिल्व मूले शिवरत भोजे दस्तु भक्तिता एकम वा कोटि गणितम तस्य पुण्यम प्रजायते। एक ब्राह्मण को भोजन इसके नीचे बिठा करके करा दें, 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा बेल वृक्ष के प्रति, तुलसी के प्रति, आंवले समी के प्रति, पूज्य पेड़ हैं पीपल बरगद, इन वृक्षों के प्रति अपना समर्पण रखिए। भगवान महादेव बड़े खुश होते हैं। शंकर के ऊपर आप जो भी चढ़ा देते हैं निरर्थक नहीं जाता। भगवान शंकर के ऊपर यदि आपने चावल चढ़ा दिए तो कुंडवा बढ़ता है, वंश बढ़ता है, इसलिए तो उसका नाम चावल है। लिख लो, न क्षयति। बच्चों के माथे में भी दर्द नहीं होगा यदि महादेव के ऊपर आप चावल चढ़ाते रहेंगे। ऐसे धन तो मिलता ही है, इससे परिवार में सुख बढ़ता है। महादेव के ऊपर तिल चढ़ाने से कई जन्मों के पाप जल के राख हो जाते हैं। तिल, शंकर के ऊपर काले तिल चढ़ते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दो तो उसमें सफेद तिल डाले जाते हैं। अर्घ देते समय उसमें सफेद तिल डाला जाता है। खाने में सफेद तिल और पूजा में काला तिल धरती का वरदान है। ये एक बात फिर मैं और बोल रहा हूँ, खाने में गजक वगैरह जो आप खाते हैं ये सफेद तिल, पूड़ियाँ सेक करके आप जिसको यानी खाने पीने के काम में लेते हैं उसमें श्वेत तिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, और भगवान की पूजा में काला तिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। पूजा में सिर्फ ऐसे भगवान सूर्य नारायण हैं जिनके लोटा में श्वेत तिल डाला जाता, नहीं तो हवन यज्ञ तर्पण में सब में काला तिल चलता है, हवन में भी काला तिल। ये बातें आप भूल जाएंगे, लिख लिया करें। आप गजक बहुत खाते हैं, मुरैना और ग्वालियर भिंड साइड में तो भारी गजक चलती है, और वो गजक स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक है। जो श्वेत तिल की गजक बनाई जाती है और वो महंगी भी बिकती है। पूजा में काला तिल, खाने में सफेद तिल, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। शंकर जी को जौ चढ़ाए जाते हैं। जौ बो दो पहले, वो हरे निकल के आ जाएं, तो जैसे बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है वैसे ही हरे जौ महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं। कल यहाँ पर मंगला गौरी का व्रत था, अनुष्ठान था, और मंगला गौरी खानदान परिवार को उम्र भी देती है और संतान भी देती है। यदि आप विश्वास करें तो आप सभी भक्तों की तरफ से हमने कल महादेव की पिंडी के ऊपर गेहूं चढ़ाए साबुत, इसलिए क्योंकि आपकी संतान में वृद्धि हो, आपके घर और कुनबे में किसी भी प्रकार की कमी ना आवे। यह है भगवान को गेहूं, साबुत गेहूं चढ़ाने से यह सौभाग्य प्राप्त होता है। गेहूं भगवान शंकर को जल की धारा चढ़ाने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पति और पत्नी दोनों को संतान नहीं हो रही है, सुनो मेरी बात सुन लो, काम में आएगी, फायदे में। और मेडिकल जांच में यह कह दिया हो कि स्त्री संतान को जन्म देने के लायक नहीं है या पुरुष जन्म देने के लायक नहीं है, तो वर्णन किया है कि गौ माता के शुद्ध देसी घी से
अभिषेक करने पर उस पति और पत्नी के वो रोग समाप्त हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें संतान नहीं हो पा रही है, और परमात्मा महादेव उस घर की वंश वृद्धि को आगे बढ़ा देता है। ये घी से भगवान शंकर का रुद्रा अभिषेक करने का इतना बड़ा महत्व है, वंश वृद्धि के लिए बड़ा अद्भुत है ग्रंथ के द्वारा। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कल हम करेंगे काम। मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करके मेमोरी ताकत बढ़ जाती है, मस्तिष्क ज्ञान बढ़ जाता है। इतना बड़ा प्रभाव मीठे दूध से। कच्चा दूध, गर्म दूध देवताओं के ऊपर नहीं डाला जाता। यह चीजें बड़ी अद्भुत है। जितना शिव पुराण और लिंग पुराण में इसका वर्णन है वो दूसरी जगह कहीं और तीसरी जगह मिलता नहीं। तो मैं आपको महिमा बेल की सुना रहा हूं। बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तिता एकम बा कोटि गुणतम तस्य पुण्य प्रजायते।